गुड मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसी के प्रिपरेशन के लिए हर दिन वीडियो डल रहा है। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। कल का टॉपिक जो था वो परसेंटेज का बेसिक था, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि आपको हर दिन का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी अगर आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इतना भरोसा रखिए कि मैथ आपका अच्छा हो जाएगा और रीजनिंग भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीजीएल में जो 50 मार्क के होते हैं मैथ और रीजनिंग, वो आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन होगा, इससे पहले वाला जो वीडियो डाले हैं ना, उसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि राम अपने वेतन का 630 रुपया बेचकर 700 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका कि राम का वेतन 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाता है। 700 रुपया हो जाता है। देखिए टाइप 1 रहेगा आपका, टाइप 1। टोटल 10 टाइप है मेरे मटेरियल में। ठीक है, वो 10 टाइप में आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस 10 टाइप को पढ़ लिए तो गारंटी 110% है। ठीक है, कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस तरह से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट क्लास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। अल्टीमेट क्लास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर 7979996914 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि राम का वेतन पहले कितना था, 630 रुपया था, और वो बढ़ के कितना हो गया है, 700 रुपया हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बढ़ा कितना है। ठीक है, तो 700 में 630 अगर माइनस कर लेते हैं आप, तो बचता है कितना, 70। ठीक है, यानी कि पहले राम जो है 630 रुपया पर मंथ अगर कमाता होगा, तो अब उसमें वृद्धि हुई है और वो अब 700 रुपया कमा रहा है। तो पहले बढ़ा कितना प्रतिशत बढ़ने से पहले हमको ये पता करना होगा कि कितना बढ़ा है। तो 70 रुपया की वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जहां से बढ़ा है, पहले कितना बढ़ा है, 70 रुपया बढ़ा है, तो कहाँ से बढ़ा है, पहले 630 रुपया ही ना कमाता था, तो 630 और बढ़ के, चूंकि अब देखिए 70 रुपया बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, 630 से बढ़ा है। तो हम आपको कल के वीडियो में बताए थे, या फिर किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। आप 100 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो ये देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से, ये 10 बार में कटेगा 7 से, ये 9 बार में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100/9 आएगा। तो यानी 11/1/9% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक फ्रिज में 500 रुपये की वृद्धि होती है। कहता है एक फ्रिज में 500 रुपये की वृद्धि होने से उसका मूल्य 10,500 रुपया हो जाता है। तो फ्रिज के मूल्य में कितने प्रतिशत की
वृद्धि हुई। इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला ये नहीं बताया है कि फ्रिज का मूल्य है कितना, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि एक फ्रिज है, उसका मूल्य 500 रुपया बढ़ा है, तो बढ़ने के बाद जो उसका मूल्य कितना हो गया, 10,500 हो गया। ध्यान से समझिएगा, 500 रुपया बढ़ा है तब उसका मूल्य 10,500 रुपया हो गया है। इसका मतलब है कि फ्रिज का मूल्य कितना रहा होगा, 10,000 रुपया रहा होगा। तो प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक मूल्य फ्रिज का कितना रहा होगा, 10,000 रुपया रहा होगा ना। क्यों रहा होगा, कैसे हमको समझ में आया कि फ्रिज का मूल्य 10,000 ही रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि फ्रिज के मूल्य में 500 की वृद्धि करने पर वो 10,500 हो जाता है। इसका मतलब है कि 10,000 रुपया उसका मूल्य था पहले से, उसमें 500 रुपया बढ़ा दिए हैं तो 10,500 रुपया हो गया है। अब समझिए कि पहले मूल्य उसका कितना था, 10,000, वृद्धि आप कितना का कर दिए हैं, 500 का कर दिए, तो बढ़ के कितना होगा, 10,500 हो गया। तो आप प्रतिशत आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि 500 रुपया बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, 10,000 से बढ़ा है, तब ना 10,500 रुपया हो गया। तो 10,000 इंटू फ्रैक्शन को भिन्न में, सॉरी भिन्न को प्रतिशत बदल के 100 से गुना करते हैं। तो आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, कहता है कि यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% अधिक हो, कहता है यदि तीन संख्या में से पहली संख्या एवं दूसरी संख्या तीन संख्याओं में से पहली संख्या एवं दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% एवं 40% अधिक है। 30% एवं 40% अधिक है, या 30% एवं 40% के बराबर है। इस तरह से लिखिए, के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो ध्यान से समझिएगा, कहता है कोई तीन संख्या है जिसमें से पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या के 30% और 40% के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तीन संख्या मानेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये रहा आपका तीसरी संख्या। तो कहता है देखिए ध्यान से कि पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% के बराबर है। अधिक या कम नहीं बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। तो हम क्या कर लेंगे कि तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। अब पहली संख्या कितना के बराबर है, 30, तो 30 लिख देना है, क्योंकि बराबर रहेगा तो वही आ जाएगा। और दूसरी संख्या किसके बराबर है, 40 के बराबर, तो आप यहाँ 40 लिख दीजिए। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये पूछ रहा है आपका। तो हम आपको पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो बनाए हैं उसमें बताए थे कि जिस वर्ड में भी का लगा होता है, ये का वर्ड या इंग्लिश में ऑफ, उसको हम डिनोमिनेटर बना देते। कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या तो ये है आपका, ठीक है, तो नीचे 40 रख लीजिए। पहली संख्या से कंपेयर हो रहा है, तो जिससे कंपेयर हो रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए, i × 100 कर दीजिए, तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 बार में ये कटेगा, 25 दिया 75, इसका आंसर हो गया। आपको समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 4 है, कहता है तीन संख्या में से पहली संख्या
एवं दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% एवं 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो फिर से उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। 3 संख्या मान लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। इस तरह से मान लिया। लास्ट की संख्या को हम 100 रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानना है, ठीक है। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए अधिक या कम नहीं था, सिर्फ बराबर था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बराबर था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अधिक है। तो चूंकि इससे अधिक है कितना, पहला 20 तो हम 120 रख देंगे, और इससे अधिक है दूसरा कितना 40 तो हम यहाँ 140 रख देंगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहाँ पे बराबर था इसलिए मैंने जैसे था उसी तरह लिख दिया था। यहाँ पे अधिक है इसलिए जोड़ के लिख रहे हैं। अगर कम होता तो आप घटा के लिखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का किसमें लगा हुआ है इसमें, तो ये नीचे आ जाएगा। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या का कंपेयर कर रहा है तो पहली संख्या ऊपर में रख दीजिए, गुना करके लीजिए 100। तब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 7 2 से कटेगा और यहाँ 6 2 से कटेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा 600/7। अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो फ्रैक्शन में बदलिए, देखिए 8 7 56, यानी 8 बार में लगेगा, बच गया जो 4, तो 8 5 40, 85.5/7% जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी में एक और क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या करेगा आपको कि कमी वाला क्वेश्चन देगा। देखिए एक हम आपको बताया कि बराबर था, एक हम आपको बता रहे हैं अभी कि अधिक है, एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो कम वाला रहेगा। तो उसको भी आप देख ही लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ कर देगा कि कम रहे, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लिख देगा कम है, ठीक है। समझिएगा। तो पहले एवं दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% एवं 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, उसी तरह से आपको 3 मान लेना है संख्या, फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। थर्ड को आप हमेशा 100 देते हैं, ये आपको जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले 20 कम है फिर 40 कम है, तो 20 कम है, 100 में से 20 गया तो यहाँ 80 बच जाएगा, 100 में से 40 गया तो यहाँ पे 60 बच जाएगा। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का इसमें लगा हुआ है तो ये नीचे चला जाएगा, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर जाएगा, इंटू 100 कर लीजिए आप। देखिए 20 चौक 80, 20 तिया 60, यानी कि 400 बटा में आपका 3 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 इसका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो 5 क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है वो 5 के 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में चला गया होगा। अब बात यह है कि आपके दिमाग में रहेगा कैसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जो 20-40 लिखा है वहाँ पे आप डिजिट बदल के जो है आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 10 क्विंटल 3 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, 10 क्विंटल 3 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको यूनिट और पहले सेम करना। देखिए यहाँ पे क्विंटल में है और यहाँ पे टन में है, वो भी टन में भी क्या है 3 ये क्या कहते हैं मीट्रिक टन में है।
तो हम जानते हैं 1 मीट्रिक टन बराबर जो होता है, मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, तो 3 मीट्रिक टन बराबर कितना होगा बताइए? 30 क्विंटल होगा ना। अब देखिए का किसमें लगा हुआ है, ये 3 मीट्रिक टन में, और 3 मीट्रिक टन किसके बराबर है? 30 क्विंटल के बराबर है। तो हम 30 क्विंटल को नीचे रखेंगे, और किसके बराबर कर रहा है? 10 क्विंटल के, तो 10 क्विंटल ऊपर रख देना है, इंटू 100 कर लीजिएगा। तो देखिए क्विंटल और क्विंटल समाप्त हो जाएगा, 0 0 समाप्त हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो 100/3 बचेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 33.1/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। तो टाइप 1 मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। फिर भी अगर इतना तक क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम रहा होगा, डाउट रहा होगा, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर पहले भी लिख रखा है, फिर से लिख दे रहे हैं, 7979969014। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी अल्टीमेट क्लास के नाम से ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उसको भी, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें PDF वगैरह हम डालते रहते हैं, तो आपको उससे भी लाभ मिलेगा। आज हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। कल का जो सेशन होगा वो टाइप 2 परसेंटेज का रहेगा। मैंने बेसिक पहले बता रखा है। टाइप 1 मैंने आज करवा दिया आपको। टाइप 2 जो है वो कल मैं आपको करवाऊंगा। टोटल 10 टाइप है, ठीक है। आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।